नाज़रीन, अमरीकी इंतखाबात में जो बाइडन की जीत जहां बहुत सारे ममालिक को परेशान कर सकती है, वहीं इसकी जीत से सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे ज़्यादा परेशानी का जो सामना है वो सऊदी अरब को करना पड़ेगा। क्योंकि जो बाइडन ने बहुत पहले से ही ऐलान कर रखा था, बल्कि उसने CIA को बाकायदा तौर पर कह रखा था कि सऊदी अरब की जो पॉलिसियाँ हैं मुसलमानों के खिलाफ या दूसरी दुनिया के खिलाफ, उनके हवाले से रिपोर्ट्स तैयार करके रखे। और सऊदी अरब की हवाले से जो एक सहाफ़ी जमाल खशोगी का जो कत्ल हुआ था, उसके हवाले से भी जो बाइडन ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया था। इसके साथ यमन में जो कुछ सऊदी अरब कर रहे हैं, उसके हवाले से भी जो बाइडन जो है वो सऊदी अरब को पसंद नहीं करता है। और यही वजह है कि अब जो बाइडन की अगर जीत मतलब हो जाती है, जो बाइडन अगर इक्तदार में आ जाता है, तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान सऊदी अरब को होगा और सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं उनको इसका सबसे बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि नाजरीन, जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, वो अब तक अमेरिका की जो एक बहुत बड़ी बात है, अमेरिका की एक जो बहुत बड़ी शर्त है, अमेरिका की जो बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि वो किसी ना किसी तरह सहयोनी रियासत को तस्लीम कर ले। तो इस हवाले से भी अभी तक सऊदी अरब ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, कोई ऐसा इशारा नहीं दिया है, कोई ऐसी बात नहीं की है कि जिसके बाद अमेरिका या जो दूसरे ममालिक हैं जो सहयोनी रियासत के साथ मिल चुके हैं, उनके साथ मुआहदे कर चुके हैं, उनको इशारा मिले कि हाँ, आने वाले वक्त में सऊदी अरब भी सहयोनी रियासत को बाकायदा तौर पर एक रियासत मान लेगा और उसके साथ अमन मुआहदे कर लेगा। ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। और यही वजह है कि जो अमेरिकन CIA है वो अब ये चाहती है कि ट्रंप की जितनी भी ब्लैकमेलिंग थी वो फेल होने के बाद अब जो बाइडन मजीद सऊदी अरब को ब्लैकमेल करने में कामयाब हो और CIA की जो पॉलिसियां हैं कि किसी न किसी तरह सऊदी अरब को और मोहम्मद बिन सलमान को मजबूर कर दिया जाए कि वो भी सहयोनियों की जो रियासत है उसको आज़ाद रियासत मानकर उनके साथ मुआहदे करे। तो इस हवाले से अब आने वाले वक्त में अगर जो बाइडन की जीत होती है तो ये सऊदी अरब के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगी और स्पेशली मोहम्मद बिन सलमान के लिए। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान एक ऐसी शख्सियत है नाजरीन, जिन्होंने हमेशा जो ट्रंप है उसके साथ मिलकर काम करने की कोशिश की, हमेशा उसी की मोहताजी की और हमेशा उसी के साथ चलने को फौकियत दी थी। और इसके साथ साथ उनको ये भी सबसे बड़ा खतरा रहा है कि अगर ट्रंप हार जाता है और ट्रंप के बाद जो बाइडन आ जाता है तो इसमें भी उनको शदीद खतरात होंगे। और यही वजह है कि हमेशा ट्रंप ने सऊदी हुक्काम को यही कहकर तसल्ली दी थी कि मैं ही इलेक्शन जीतूंगा, मैं ही सामने रहूंगा और आपका तहफ़्फ़ुज़ करता रहूंगा। मगर जो बाइडन की जीत से जहां बहुत सारे ममालिक परेशान हैं, जहां बहुत सारे ममालिक जो बाइडन की जीत की वजह से अपनी पॉलिसियां तब्दील करने पर मजबूर हो रहे हैं, ऐसी सूरत हाल के अंदर हम सब जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, इन सब इस्लामी ममालिक के जितने भी अहम रहनुमा हैं, जितने भी हुक्मरान हैं, उनको अब ये बात ज़रूर सोचनी होगी कि अगर सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं वो मुसलमानों के हवाले से या मुसलमानों के लिए जो पॉलिसियाँ बनाते हैं उनमें अगर वो नरमी नहीं लाते हैं, उनके अंदर अगर वो ऐसी चीज़ें नहीं ऐड करते हैं कि जिससे मुसलमानों को फ़ायदा हो, तो फिर सऊदी अरब को अकेला छोड़ने के लिए उम्मत मुस्लिमा वैसे ही पर फैलाए पर तोले बैठी है और आने वाले वक्त में सऊदी अरब की जो मुश्किलात हैं उनमें मज़ीद इजाफा भी हो जाएगा। इसके साथ साथ नाजरीन, जो यहूदियों के साथ डील अब तक फाइनल नहीं हो सकी सऊदी अरब की, सबसे ज्यादा उसका सऊदी अरब को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो जो बाइडन की जो जीत है वो सऊदी अरब के लिए इंतहाई खतरनाक है और हम सबको अब यही कोशिश करनी है कि सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं किसी न किसी तरीके, अगर वो जो बाइडन या दूसरी जो रियासतें हैं जो मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही हैं, अगर उनके खिलाफ सऊदी अरब इसी तरह खड़ा रहता है तो हमें कोशिश करनी है कि हम मोहम्मद बिन सलमान का साथ दें, हम सऊदी अरब का साथ दें, हम पूरी उम्मत मुस्लिम सऊदी अरब के दफा के लिए खड़ी हो जाए। क्योंकि सऊदी अरब नाजरीन, जितने भी इख्तिलाफात हो सऊदी अरब के हवाले से मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के, मगर सऊदी अरब एक ऐसी सरजमीन है जो हमारे लिए मुकद्दस है, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मुकद्दस है और वहां पर मुकद्दस तरीन मकामात हैं मुसलमानों के। तो ये किसी भी मुसलमानों को, किसी भी मुसलमानों के ग्रोह को या किसी भी मुसलमानों के मुल्क को या किसी भी मुसलमानों के हुक्मरान को बर्दाश्त नहीं होगा कि जो बाइडन या ट्रंप की सूरत में सऊदी अरब को नुकसान पहुंचाने की कोई भी पॉलिसी बनाई जाए, सऊदी अरब को नुकसान देने के हवाले से जो बाइडन अपना किरदार अदा करे।